नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को एक और कड़ा झटका लगा है। शशि थरूर की तरह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने वो बातें कह दी जो तो शशि थरूर भी नहीं कह पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बातें कह रहे हैं वही बातें सलमान खुर्शीद ने कह दी। एक तरीके से आईना दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को कि आर्टिकल 370 के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर या फिर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जिस तरीके से डिफेंड किया उससे साफ साफ लग रहा है कि यह पाकिस्तान की दलाली कर रही कांग्रेस पार्टी में अब सबका दम घुटने लगा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल उठाए, ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताया, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री के ऊपर तंज किया और सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश की और यह भी पूछ डाला कि कितने रफाल आपने गिराए। ये तमाम नैरेटिव जो पाकिस्तान से चलाई जा रही थी, ये कांग्रेस के छुटभइये नेता प्रवक्ता बन के टेलीविजन पे जो फैला रहे थे गंदगी, सलमान खुर्शीद ने एक एक को कड़ा कड़ा जवाब दिया। शशि थरूर पहले से ही आवाज निकाल रहे थे, अब लाइन लंबी होती चली जा रही है। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, 3-4 बातें और बड़ी गंभीर बातें आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। आर्टिकल 370 के ऊपर और यह भी कहा कि पीओ को वापस करो पाकिस्तान को, ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल भी बताया, सरकार की रणनीति और राजनीति को भी जायज ठहराया और सबसे बड़ी चीज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जेस्चर्स जो आ रहे हैं, जिस तरह का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी गढ़ रही है, उसको नकार दिया। क्या कहा, कश्मीर हैड ए मेजर प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मच ऑफ दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट and in Article 370, which somehow gave an impression that it was separated from the rest of the country. But Article 370 was abrogated and was finally put to an end because so much time has passed. क्या कह दिया इन्होंने? ये कांग्रेस पार्टी और तमाम कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे जो मीडिया में पत्रकार बनकर के प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके दलील, उनके नैरेटिव के जड़ में ही मट्ठा डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 प्रॉब्लम था। पहले क्या बताते थे ये लोग? पहले यही कांग्रेस पार्टी, यही तमाम एकेडमिशिया, यही तमाम पत्रकार ये बताते थे कि आर्टिकल 370 ब्रिज है, आर्टिकल 370 हट गया तो कश्मीर अलग हो जाएगा। यही तो सिखाया जाता था हम लोगों को, यूनिवर्सिटीज में, पॉलिटिकल साइंस में यही पढ़ाया गया था। यही कांग्रेसी नैरेटिव था कि आर्टिकल 370 तो हटा ही नहीं जा सकता। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, भारत के विदेश मंत्री रहे जो यूपीए सरकार के दौरान 10 साल। वो कह रहे हैं कि बेसिक प्रॉब्लम जो कश्मीर की थी वो आर्टिकल 370, जिसकी वजह से ये लगता था कि कश्मीर भारत से अलग है, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, लेकिन अब खत्म कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात हुई। सब्सिक्वेंटली देयर वाज इलेक्शन एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्व्ड 65% पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। देयर इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर टुडे। Nobody can be told to give up a part of your country. Kashmir and we are family together. Nobody can break up our family. और उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 370 हटाया, फिर चुनाव हुआ, 65% लोग उसमें पार्टिसिपेट किए और वहां पे इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप ये समझिए, तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो नहीं करेंगे। ये सब जो घूम घूम के आ रहे हैं वापस मालूम चलेगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ही देश के हित में बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी वाले जो है वो गलत बयानी करके देश विरोधी काम में लगे हुए हैं, तो कौन उस पार्टी में रहेगा? और उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बस हम लोग तो परिवार हैं,
ये आर्टिकल 370 हम लोग को अलहदा कर रहा था, अलग कर रहा था। ये नहीं चलेगा, परिवार को नहीं तोड़ा जा सकता। तो जो लोग आजादी आजादी की मांग कर रहे थे, जिसके साथ राहुल गांधी खड़े थे, याद है, कश्मीर मांगे आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जेएनयू, जिनके समर्थन में खड़े हो गए और नारे लगाने वाले तमाम लोगों को राहुल गांधी अपनी पार्टी में ले लिया। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को एक करारा जवाब सलमान खुर्शीद ने दिया है। आगे भी कहा, देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग unanimous resolution of Parliament of India saying that Pakistan occupied Kashmir must be revacated and given back to India. Even in the Assembly of Jammu and Kashmir, the seats that should have been in that area are kept vacant just for this reason. क्या कहा? वापस पाकिस्तान वापस करे इस पीओके को। कांग्रेस पार्टी नहीं कहती। कांग्रेस पार्टी तो इस एलओसी को ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के चक्कर में थे ये लोग। मनमोहन सिंह को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। तो ये कांग्रेस पार्टी जिन जिन बातों के लिए खड़ी होती है, जो जो बातें कहती है, उसके खिलाफ इनके वरिष्ठ लीडर ने आवाज उठाई है। दैट्स वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। द सेकेंड इज दैट गवर्नमेंट हैज reiterated this because, you know, often questions are asked about will you talk, will you not talk, etc. We have expressed our distress that repeated attempt to talk and negotiate have been betrayed by Pakistan by subsequent attack and several attacks that happened over the years. उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि लोग पूछते भाई पाकिस्तान से बात करोगे, पाकिस्तान से नहीं कर रही बात। हम लोग पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई बात करने जाते हैं, ये कुछ न कुछ अटैक करवा देता है। तो जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक्स हैं, ये जब तक बंद नहीं होंगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्या कह दिया इन्होंने? ये कांग्रेस पार्टी तो पहलगाम को कह रही कि भाई क्यों हो गया, कैसे हो गया, पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तान से ही हुआ। यही बात पुलवामा में भी कांग्रेस पार्टी कह रही थी, सबूत मांग रही थी। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस लीडर सवाल कर रहे थे कि भाई वो आरडीएक्स आया कहां से पुलवामा वाले केस में। अभी तक किसी को मालूम नहीं किया क्यों आया, कैसे आया। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने करवाया। कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में दो बड़े लीडर जो विदेश पाकिस्तान डिप्लोमेसी को जानते समझते हैं और बकायदा विदेश मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार के दौरान, वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को बिल्कुल धता बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं। मामला ही खत्म नहीं हुआ, आगे सुनिए। खुर्शीद ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन इन abeyance until Pakistan ends its support for terror. But the government has said clearly that talks can happen only when the commitment of Pakistan to peace is clear and that their support for terrorism is cogently shown to have stopped, and only then can there be a conversation with Pakistan, and that includes the Indus Water Treaty being put in abeyance. बताइए, ये कांग्रेस के नेता, ये टीएमसी वाले, ये तमाम वामपंथी जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे कि हिंदुस्तान तो नहीं कर सकता ऐसा काम, इसमें यूएन भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, ये काम हिंदुस्तान नहीं कर सकता। इनके लीडर क्या कह रहे हैं कि हम करेंगे जी, करना भी चाहिए। सरकार ने क्लियर कर दिया, बिल्कुल सही किया है कि आप टेररिज्म का सपोर्ट करोगे, आप टेररिज्म फैलाओगे, हम आपको पानी देंगे। पानी बहेगा तो खून नहीं बहना चाहिए, और खून बहेगा तो फिर पानी नहीं बहेगा हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की ओर। यही बात तो वो कह रहे हैं, यही बात तो मोदी कह रहे हैं, यही बात अमित शाह कह रहे हैं, यही बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं। राहुल गांधी ठीक इसके उल्टा कह रहे हैं। क्या करेंगे राहुल गांधी? पार्टी से बाहर करेंगे। शशि थरूर के खिलाफ तो कोई एक्शन लेने की दमखम दिखा नहीं पाए।
कायरों की तरह जो है वो पीछे हट गए। अब सलमान खुर्शीद का क्या करेंगे? सलमान खुर्शीद जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। और राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं जिनको यह भी इल्म नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 महीने से तमाशा किया है, भारत विरोधी कांड किए हैं, उसके ऊपर रिथिंक भी किया जाए। और भी कहा, खुर्शीद डिफेंडेड इंडियाज रिटेलिएटरी स्ट्राइक आफ्टर द पहलगाम अटैक. He said, so it has been made clear that now we are taking several steps that we took, which are called kinetic steps of trying to eliminate the terrorist hub in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, which is the first thing we did. And then when there was a retaliation, without escalating any further, we responded by neutralizing the bases from which retaliation was coming. बिल्कुल सही कहा। भारत सरकार यही बात तो कह रही है कि आपने पहलगाम किया तो हमने स्ट्राइक की, हमने स्ट्राइक किया तो आपने रिटेलिएट किया, आपने रिटेलिएट किया तो जहां से रिटेलिएशन हो रहा था उन 11 एयर बेसेस को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। फेयर एंड सिंपल। सवाल हर कोई जो रैशनल लॉजिकल देशभक्त होगा वो यही बातें बोलेगा जो सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। ये बेशक कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, ये बेशक कांग्रेस पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे, लेकिन जो बातें कह रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी कह रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के अकल में नहीं ये बात आ रही। आप जो है एन कैन प्रकार कभी आर्मी के ऊपर सवाल, भाई हमें तो दिखता ही नहीं कि एक भी कांग्रेस का प्रवक्ता वो टेलीविजन चैनल में जाता हो, डिबेट में जाता हो तो आर्मी वाले को गालियां दे रहे हैं, ये लोग आर्मी वालों से उलझ रहे हैं, कोई नहीं मिलता भाई तो वो एंकर से उलझ जाते हैं। भाई लड़ना आपको बीजेपी से है। एक्स आर्मी जनरल्स को आप आड़े हाथ ले लेते हो, उनको मोदी का चमचा तो पता नहीं क्या क्या, और कुछ नहीं मिलता है तो टेलीविजन चैनल को ही ज्ञान देने लग जाते हैं, एंकर को ही बताना शुरू कर देते हैं इधर उधर की चीजें। अब इसका क्या जवाब करेंगे? राहुल गांधी में क्या इतनी हिम्मत है कि पार्टी लाइन से हटके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरह का बयान शशि थरूर ने दिया, सलमान खुर्शीद ने दिया, उनको शो कॉज नोटिस दे, या फिर कायरों की तरह दुबक के कि ये उनका पर्सनल बयान है कह के चुप हो जाएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो, चिदम्बरम हो, या फिर और भी कई बड़े नेता, उनको घुटन महसूस हो रही है। और इसलिए जब उनको बोलने का मौका आ रहा है तो अपने दिल की बात वो मीडिया के सामने कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।